नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा ये हो जाता है कि यहाँ पर बिहार ने अपनी सूची में जहाँ पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, जो उनकी आरक्षण की सूची है जहाँ पर सभी जो जातियां हैं वो मेंशन करी गई है, उसमें बदलाव किया गया है। और तांती ततवा नाम की एक जनजाति है जिसको उन्होंने एससी कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है। तो अब इन्होंने आरक्षण जो उनको मिलता था वो आरक्षण समाप्त कर दिया है और उसको दूसरी जो लिस्ट है उसमें भेज दिया है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे किसी जाति को, जनजाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर एससी या एसटी में डाला जाता है, किस प्रकार से इसके संवैधानिक प्रावधान है, इस पर न्यायालय ने आखिर क्या रुख किया है और क्या कहा है। देखिए, ये तो बात है कि इससे अब बहुत ज़्यादा एक मेस क्रिएट होने वाला है जब से तांती ततवा इनको निकाल दिया गया है इस कैटेगरी से। तो अब यहाँ पर ये बात खड़ी हो गई है कि इन लोगों को, क्योंकि पहले जो जॉब मिली थी वो एससी कैटेगरी से मिली थी, इस समुदाय के जो लोग थे, अब जिनको जॉब मिली है एससी कैटेगरी से, क्या उनकी जॉब छिन जाएगी? सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? और जो अभी जॉब में जाने वाले हैं या फिर जो प्रोसेसिंग में है, क्या उनकी प्रोसेसिंग रद्द कर दी जाएगी जॉब की? तो ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे डिटेल में। एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जो भी यहाँ पर बिहार से हैं वर्तमान में अभी मुझे देख रहे होंगे तो वो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि इस तरीके का जो डिसीजन लिया है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सरकार का, और इस तरीके से अचानक से किसी को लिस्ट से बाहर कर देना और फिर वहाँ के लोगों की जो जॉब्स हैं वो खतरे में आ जाना किस हद तक सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या पूरी न्यूज रहने वाली है और क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को रद्द करते हुए तांती ततवा जाति को बिहार में अनुसूचित जो जाति है उसकी सूची से बाहर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है भाई, इस सूची से इनको बाहर कर दिया है। अब हम देखते हैं क्यों बाहर किया गया, क्या इसका कारण था, प्रमुख बिंदु क्या थे। अब बिहार में तांती ततवा जाति के लोग अब एससी का लाभ नहीं मिल पाएगा। उनको रखा किसमें गया है, तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जा चुके हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में अभी आ चुके हैं। तो वही सुविधाएं अब इनको दी जाएंगी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दी जाती हैं, तो अभी इस लिस्ट में फॉल करेंगे। आगे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बड़ा सवाल यह है कि तांती ततवा जाति के उन सभी लोगों का क्या होगा जिन्हें एससी श्रेणी से जॉब मिली थी, और यही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हो जाता है। क्या उनसे वो जॉब्स ले ली जाएंगी या फिर वो एज इट इज बरकरार रहेंगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा? तो इसी पर हम बात करेंगे। आगे आ जाते हैं। मामला क्या था, देखिए, बिहार विधानमंडल ने बिहार में पदों और सेवाओं की रिक्तियों के लिए आरक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, कि कहां पर किस यदि मान लीजिए कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूं तो मुझे यूपी गवर्नमेंट जो है वो अपना अलग आरक्षण देगी। यदि मैं एससी कैटेगरी से आती हूं तो वहां पर अलग आरक्षण का प्रावधान है हर जॉब के लिए। तो वैसे ही बिहार में भी है कि वहां पर किस जॉब में किस जनजाति को कितना आरक्षण दिया जाएगा, ओबीसी को कितना मिलेगा, एससी को कितना मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा, ये सारी चीजें थी। तो वही यहाँ पर प्रावधान किया गया था। यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 और अधिनियम संख्या 3 1992 ये पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत इसे अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची में घोषित किया गया था। ठीक है, जिसे क्रमशः संख्या कौन सी है, तांती ततवा 33, ये क्रम संख्या 33 में तांती ततवा को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर दिखाया गया था जब इन्होंने ये पास किया था। इस अधिनियम में तांती ततवा किसमें था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ही शामिल था। लेकिन आगे क्या होता है, वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। क्योंकि पहले जो इन्होंने पास किया था जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, किसमें आएंगी, उस दौरान तो तांती ततवा पहले से ही किसमें था, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। लेकिन 2011 में ये चेंज कर देते हैं और तांती ततवा को अनुसूचित जातियों की सूचित में पान सवासी पनर के पर्याय के रूप में ये शामिल करने की सिफारिश करते हैं। ठीक है, उक्त प्रस्ताव में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के परामर्श से तय तौर तरीके के अनुसार जांच की गई और प्रस्ताव का समर्थन उस दौरान नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2015 को प्रस्ताव पारित कर दिया। ये किसने किया, राज्य सरकार ने किया। इनको ऊपर से इससे कोई भी सलाह नहीं मिली थी, ऊपर से इन्हें आदेश नहीं मिला था कि आपको ये पारित करना है। लेकिन ये बिहार राज्य सरकार ने, बिहार पटना हाईकोर्ट जो है उसने इसको पारित कर दिया। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2015 को तांती ततवा को क्या कर दिया, एससी कैटेगरी में डाल दिया अपने मन से ही। अब ये मामला दोबारा से फिर चर्चा में आया। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई और बोला कि आप ये जो 2015 से चले आ रहे हैं उसको लेकर के प्यालेदारी
कार्य की गई, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस चला और फाइनली अब इनको यहाँ से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका हक मारा जाता है। ऑफ कोर्स अभी एससी के थ्रू उनको जॉब मिली है, अगर ये एससी जाति में नहीं होते तांती तत्व तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई और भी लोग थे, उनको जॉब मिल सकती थी, लेकिन अब ये इस कैटेगरी में फॉल हो गए तो इन लोगों को जॉब मिलने लगा और जो वाकई इस कैटेगरी के हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने सुनवाई की है इसकी, और पटना हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि ठीक है आप इस कैटेगरी में फॉल कर जाओ, आप एससी कैटेगरी में आते हो तांती तत्वा को। राज्य सरकार के पास जो भी आप देखोगे कि एससी की सूची है उसके पास ये अधिकार नहीं होता। कोई भी राज्य सरकार, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, चाहे वो ऑल ओवर द इंडिया में कोई भी राज्य सरकार हो, उसके पास ये जो एससी सूची आती है इस पर कोई भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बिहार ने क्या किया, इस सूची के साथ छेड़छाड़ भी किया और तांती तत्वा को इस सूची में फॉल भी करा दिया, जो कि गलत था। ठीक है, तो इस पर इनको कोई शक्ति अधिकार नहीं दिया है। निर्देश दिया गया है कि इस समूह को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मूल श्रेणी में वापस लाया जाएगा, और ये वापस से किस में आ जाएंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ जाएंगे। राज्य की गई शरारतों के लिए उसे माफ नहीं किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूची में शामिल एससी के सदस्यों को वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है, और जो वाकई इस एससी कैटेगरी में आ रहे थे उनके सदस्यों को आपने वंचित कर दिया, वो गलत था। ठीक है, आगे यहाँ पर कहते हैं अदालत ने बोला है कि आप लोग जो तांती तत्वा जो भी समुदाय के लोग हैं और जिनको जॉब मिली है एससी कैटेगरी से, वो लोग परेशान ना हो, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। तो हम उनसे उनकी जॉब नहीं छीनेंगे, हम उस पर कोई भी जो जांच है वो नहीं बैठवाएंगे, हम कोई अवैध नियुक्तियों के लिए उनसे वसूली नहीं करेंगे और उन्हें दिए गए अन्य लाभों को वापस नहीं लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोग परेशान मत हो, और हम ये निर्देश देना चाहते हैं कि उनकी जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। हम कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, आप पर कोई जांच नहीं बैठने वाली है, आपकी कोई जॉब नहीं जाने वाली है, इवन आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, तो इसलिए हम आप इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। एससी के आरक्षित कोटे के ऐसे सभी पद जो प्रस्ताव के बाद नियुक्ति तांती तत्वा समुदाय के सदस्यों को दिए गए हैं, वे सभी कोटे को वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि एससी के आरक्षित कोटे के ऐसे सभी पद जो पहले थे तांती तत्वा के पास, अब से ये पहले वाली बात जो है वो जो मिल गया है, जिनको मिल गया वो ठीक है, लेकिन अब से तांती तत्वा के पास जो भी कोटा था, जितनी भी चीजें थी, अब वो वापस कर दिया जाएगा कोटे को। किसके पास? वापस राज्य सरकार के पास आ जाएगा। तांती तत्व समुदाय के ऐसे सभी सदस्य जिन्हें ऐसा लाभ दिया गया है उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची की उनकी मूल श्रेणी के अंतर्गत समायोजित कर दिया जाएगा। अब उनको जो लाभ मिल रहे थे एससी के थ्रू, अब वो उनको जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में है उसके थ्रू उनको लाभ दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की आखिर प्रक्रिया क्या होती है। यदि एससी की लिस्ट में हमें किसी को डालना है तो कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार क्या करती है? प्रस्तावित करती है। इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी। फिर वो अपने प्रस्ताव को कहां भेजेगी? केंद्र सरकार के पास भेजेगी। केंद्र सरकार उस प्रस्ताव को आगे भेजता है भारत के महापंजीयन द्वारा, और वो इसकी जांच करते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसको मंजूरी देता है। इसके पश्चात जब वो देख लेते हैं, क्योंकि ये जांच करते हैं ना महापंजीयन, जांच में जब सारी चीजें सही पाई जाएंगी तो ये चला जाएंगे किसके पास? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास। ठीक है, फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संसद में इसके लिए संशोधन के लिए विधेयक पारित करते हैं, और संसद में प्रस्ताव पास किए जाने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, प्रस्ताव में वर्णित समुदाय जो भी उस प्रस्ताव में, जैसे यहाँ पर तांती तत्वा था, तो अगर इन्होंने तांती तत्वा इसमें डाल रखा होता, फिर उसके बाद वो 80 सूची में शामिल हो जाता है, जब राष्ट्रपति उसको आगे क्या कर देते? प्रस्तावित कर देते। तो ये प्रोसेस इतना लंबा था और बिहार ने इस प्रोसेस में ही घपला कर दिया। ठीक, एससी की मान्यता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट होती है, अर्थात एससी की सूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सब अपने यहाँ अलग अलग लोगों को शामिल करते हैं, अलग अलग वहाँ पर क्षेत्र हैं, अलग अलग लोगों के समुदाय हैं, अलग अलग उनकी स्थितियाँ होंगी, इसलिए ये हर जगह केंद्र और राज्य में आप देखोगे अलग अलग ही देखने को मिलेगी। यदि कोई समुदाय जो एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एससी के रूप में वर्गीकृत है तो किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एससी की सूची में शामिल नहीं होगा, ये ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 341, जिसकी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार ने क्या किया है, इसका उल्लंघन किया है। तो आखिर ये अनुच्छेद क्या हो जाता है? देखिए, राष्ट्रपति किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंध में जहां वह राज्य है उससे वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करेगा।
इसके बाद लोक अधिसूचना जारी की जाती है उसको लेकर के। पहले वो राज्यपाल से पूछेगा वहां की स्थिति क्या है, कैसी समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है, जाति कौन सी है। राज्यपाल उसके बाद क्या करता है, लोक अधिसूचना जारी करता है और इसमें उन जातियों और उनमें जो समूह है उनको भी निर्दिष्ट करता है, विनिर्दिष्ट करता है और देखता है। संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में एससी समझी जाएगी, ठीक है। और फिर वहां पर ये क्या हो जाएगा, वो जो क्षेत्र है या फिर ऐसा है अगर उसको मान लिया जाता है देन उसको एससी समझा जाएगा। संसद विधि द्वारा खंड 1 के अधीन जारी गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एससी की सूची में किसी जाति, मूल वंश या जनजाति को सम्मिलित और उसमें से निकाल सकेगी, ये उसके पास अधिकार है, वो ये कर सकती है। उसको अगर निकालना है निकाल सकती है, डालना है डाल सकती है। पूरा अनुच्छेद 341 के तहत इसमें बताया गया है, ठीक है। उपरोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में इसके बाद की अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और अगर ये ऐसे कर देते तो इसके बाद इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता है, किसी भी राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो चेंजमेंट कर दे। आगे आते हैं हम तांती तत्व समुदाय के बारे में जानते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। तांती भारत में बुनाई और कपड़ा व्यापारी समुदाय का एक हिंदू उपनाम है, ठीक। इसे तांती, तांती या फिर तत्वा, तंतुबाया, तंतुबाई, ताती, तातिन के नाम से भी जाना जाता है। हर रीजनल लैंग्वेज में आप देखोगे कि बोलने का नाम अलग अलग होता है। आप देखो कई बार आप अपने घर में जाते हो आपका नाम अलग तरीके से बुलाया जाता है, बाहर किसी अलग शहर में होगे वहां पर आपका नाम कुछ और बुलाया जाएगा। तो नाम बुलाने के कई तरीके होते हैं, वैसे इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। आगे देख लेते हैं इनकी सबसे अधिक संख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात में इनकी सबसे अधिक संख्या है, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा। एक बात, अगर इनको बिहार में रख गया है एससी कैटेगरी में तो ये फिर झारखंड की एससी कैटेगरी में, इन सब की एससी कैटेगरी में नहीं आएंगे। एक जगह पर ये एससी कैटेगरी में फॉल हो गए हैं, इसके बाद ये जरूरी नहीं कि हर एक राज्य की एससी कैटेगरी में इनको आना ही है, ठीक है। ये बात पहले ही वहां पर मेंशन की गई है। आगे देखते हैं, तो ये इतनी जगह पर इनकी जो संख्या है वो पाई जाती है। समुदाय अत्यधिक केंद्रित नहीं है, इनको पदनाम, विशेष, विश्वासों या समूह पहचानों से नहीं जाना जाता है। इन्हें इनके व्यवसाय के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो इनका कोई पदनाम नहीं है, इनका कोई ऐसा समूह नहीं है, इनका खाली बस व्यवसाय है और इसी व्यवसाय के अनुसार ही इनको तांती तत्व के नाम से हम जानते हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन किसी जाति के अनुसूचित जाति का दर्जा देता है, मतलब कौन देता है अनुसूचित जाति का दर्जा। राज्य सरकार देती है, विधानसभा देती है, संसद देती है या फिर राज्यपाल देता है। आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।